हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पढ़ना लिखना ज़िंदगी में एक अलग मायने रखता है। हमारे पास जितना ही जानकारी रहेगी उतना ही बेहतर रहेगा, और ज्ञान को जितना ही हम खर्च करेंगे उतना ही उसकी वृद्धि होती है। आइए आज के वीडियो में हम बताते हैं कि कोशिका एक कारखाने के समान, यानी इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिका की तुलना एक कारखाने से करेंगे। कोशिका आप इसके पीछे वाले वीडियो में जानते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर बताया गया था। तो उसमें सेल वॉल, सेंट्रोसोम, रिक्तिकाएँ, तमाम चीज़ें बताई गई थी। आज का जो हमारा वीडियो है वह है कोशिका की तुलना हम एक कारखाने से करते हैं, यानी सेल एज ए फैक्ट्री। कोशिका एक कारखाने के समान है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोशिका एक कारखाने के समान है, जो कि बहुत ही जानकारी के दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इसे हमको जानना भी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार किसी कारखाने में विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए अनेक मशीनें होती हैं, अनेक कर्मचारी होते हैं और तरह तरह के पदार्थों का निर्माण होता है, उसके अलग अलग कार्य होते हैं। कोशिका में उसी तरह से अलग अलग कार्य के लिए उसके अलग अलग अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बता रहेंगे आपको, कोशिका एक फैक्ट्री के समान होती है, एक कारखाने के समान होती है, जो आपको जानना या जानकारी लेना बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कभी कभी जीव विज्ञान में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कोशिका एक कारखाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हैं कि कोशिका कैसे कारखाना है। कोशिका में अलग अलग अंगक कारखाने में अलग अलग कर्मचारियों की तरह वर्क करते रहते हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। कोशिका एक कारखाना है, हम कैसे यह साबित करेंगे। पहला हमारा यह है कोशिका भित्ति। जिस प्रकार किसी कारखाने में उसके चारों तरफ चहारदीवारी होती है जो कारखाने की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार कोशिका में कोशिका भित्ति उस चहारदीवारी के समान होती है और कोशिका के सभी अंगों की सुरक्षा करती है। हम कोई भी कारखाना देखते हैं और कारखाने में उसके किनारे किनारे चहारदीवारी होती है, जिसके कारण उस चहारदीवारी के कारण कारखाने के सभी पार्ट, कर्मचारी, सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। तो कोशिका में कोशिका भित्ति उस चहारदीवारी के समान कार्य करती है जो कारखाने में चहारदीवारी होती है। तो कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल कहते हैं, यह सेल वॉल कोशिका भित्ति कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है और उसको सुरक्षित करती है या उसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति कारखाने में चहारदीवारी के समान होती है जो कोशिका में होती है। ओके, यानी किसी कारखाने में अगर चारों तरफ चहारदीवारी होती है, यानी उस कारखाने की सुरक्षा करें और कारखाने में उपस्थित लोगों, उसके पार्ट को सुरक्षित करें, उसी प्रकार कोशिका को सुरक्षित करने के लिए उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है ताकि कोशिका सुरक्षित रहे। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है। जिस प्रकार विभिन्न मशीनों को चलाने के लिए एक फैक्ट्री में पावर हाउस होता है या जनरेटर कक्ष होता है या विद्युत गृह होता है, उसी पावर हाउस से, उसी द्वारा बिजली उत्पन्न होने से कारखाना में करंट यानी बिजली की सप्लाई होती है। उसी प्रकार कोशिका के
विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है, और यह उत्पन्न ऊर्जा कोशिका के विभिन्न कामों के लिए, विभिन्न वर्ग के लिए यह प्रदान किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं। एटीपी और एडीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, किस तरह की क्रियाएं होती रहती हैं और जो इससे ऊर्जा उत्पन्न करता है वह कोशिका के विभिन्न अंगों को देता है जो अपना कार्य करता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यानी कारखाने में एक पावर हाउस होता है जो विभिन्न प्रकार के मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा देता है या बिजली देता है या करंट देता है। उसी प्रकार कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न अंगों को वर्ग करने के लिए ऊर्जा देता है। इसलिए हम कोशिका को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा हरित लवक। हरित लवक तीसरा पॉइंट है आपका हरित लवक। कारखाने में जिस प्रकार कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनते हैं उसी प्रकार हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल जो होता है वह क्लोरोफिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके शर्करा का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी ऐसे कह लें फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है जिससे इसमें C6, यहाँ देखें C6H12O6 जिसको हम कहते हैं स्टार्च का निर्माण होता है जो कच्चा उत्पाद का काम करता है और ये हरित लवक के माध्यम से हमको कच्चा उत्पाद मिलता है। यानी हरित लवक प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, यानी इसमें हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल के उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा, जिसमें स्टार्च अथवा मंड का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार कारखाने में कच्चा माल अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं उसी प्रकार हरित लवक क्या करता है, कच्चे माल को बनाता है यानी शर्करा को बनाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे यह कोशिका भित्ति चार दीवारी का काम करता है, चार दीवारी का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का काम करता है और हरित लवक स्टार्च यानी कच्चा माल उत्पन्न करता है और इस स्टार्च को बना के उसमें वह संचित कर लेता है। अब चौथे नंबर पर आते हैं हम राइबोसोम। यह राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन निर्माण की एक मशीन होती है। जिस प्रकार किसी कारखाने में प्रोडक्ट का निर्माण होता है, कच्चा माल अगर होता है और उसमें पोषक तत्वों का निर्माण होता है, उसको मिलाया जाता है, उसी प्रकार राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की मशीन होती है जहां एमिनो अम्लों को जोड़ के प्रोटीन बनता है। यह प्रोटीन निर्माण की मशीन होती है। प्रोटीन निर्माण की मशीन होती है। जैसे कच्चा माल में पोषक तत्व मिला के और उसको शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार यह प्रोटीन राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण की मशीन होती है और यह एमिनो अम्ल को जोड़ के, यह प्रोटीन निर्माण जो है एमिनो अम्ल को जोड़ के और प्रोटीन बनाता है, यह प्रोटीन उत्पन्न करता है। तो ये हो गया राइबोसोम। अब आते हैं अवर्णी लवक। आपको पीछे बताया जा चुका है कि लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक,
अवर्णी लवक और हरित लवक, यानी हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का मतलब यह होता है इसका कोई रंग नहीं होता है, अक्सर पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो अवर्णी लवक में जो मंड होते हैं, स्टार्च होते हैं, प्रोटीन होते हैं या वसा होते हैं, उसमें इसका संचय होता है। यानी कारखाने में जिस प्रकार गोदाम होता है, गोदाम माल को रखने के लिए गोदाम होता है, जैसे चीनी की फैक्ट्री को में चीनी बनती है तो चीनी के रखने के लिए गोदाम होता है, खाद की फैक्ट्री में खाद बनती है को खाद के रखने के लिए गोदाम होता है। उसी प्रकार कोशिका में अवर्णी लवक गोदाम का काम करता है, जिसमें प्रोटीन, मंड, स्टार्च, ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, मंड, स्टार्च, शर्करा आदि का ये संचय करता है। जिस प्रकार गोदाम में माल रखा जाता है, उसी प्रकार जो स्टार्च बनता है, प्रोटीन बनता है या वसा बनता है, इसमें अवर्णी लवक में संचित कर लिया जाता है। तो यह कारखाने के गोदाम की भांति काम करता है अवर्णी लवक। अब अगले पॉइंट पर आता है केंद्रक। केंद्रक में दो पार्ट होते हैं, मतलब दो पार्ट नहीं होते, केंद्रक में दो पार्ट होते हैं, जिसमें इसके गुणसूत्रों पर स्थित एक होता है डीएनए। यह केंद्रक के ही दोनों भाग हैं। एक होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। हो सके तो अगले वीडियो में आपको डीएनए और आरएनए के विषय में बताया जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंस भी बताया जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं। केंद्रक में स्थित केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों में जो होता है वह डीएनए, यह डीएनए इंजीनियर की काम करता है। किसका काम करता है? इंजीनियर। जिस प्रकार कारखाने को चलाने के लिए एक इंजीनियर का होना जरूरी है, इंजीनियर के ही देखरेख में कारखाना चलता है, वही यह बताता है कि कारखाने में किस चीज़ का निर्माण कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, किसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो यह डीएनए कोशिका में, जैसे कारखाने में इंजीनियर काम करता है, वैसे डीएनए कोशिका में इंजीनियर का काम करता है, और उसी के देख रेख में यह कारखाना चलता रहता है। तो यह एक इंजीनियर है डीएनए। उसके बाद आता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए इस कोशिका में जिस प्रकार किसी कारखाने में ओवरसीयर या ठेकेदार काम करता है, आप कहते हैं ओशियर, जबकि ओवरसीयर है, ओवरसीयर या ठेकेदार काम करता है किसी कारखाने में, उसी प्रकार आरएनए कोशिका में ओवरसीयर या ठेकेदार का काम करता है। ठेकेदार जिस प्रकार अपने काम का देख रेख करता है, मजदूरों से काम कराता है, विभिन्न कर्मचारियों से काम कराता है, सही और गलत काम को देख रेख करता है, उसी प्रकार आरएनए यह देख रेख का काम करता है, ठेकेदार का काम करता है। यानी डीएनए और आरएनए यह ठेकेदार का काम करता है, ठेकेदार का काम करता है। यानी डीएनए और आरएनए की ही उपस्थिति में कोशिका की सारी क्रियाएं होती रहती हैं, और इसका यह नियंत्रण रखता है और कार्य संपन्न होने तक उसकी देख रेख करता है। जिस प्रकार किसी कारखाने में इंजीनियर और ठेकेदार की उपस्थिति में कारखाने के सभी कर्मचारी वर्क करते हैं, वर्क सही हो रहा है या गलत हो रहा है इसको देखते हैं या उनके गलतियों को बताते हैं, कमियों को देखते हैं। यह इंजीनियर और ठेकेदार, कारखाने में इंजीनियर और ठेकेदार का यही काम होता है। वह पूरे कारखाने की देख रेख करता है, पूरे कारखाने का नियंत्रण करता है। इसी प्रकार इसमें कोशिका में भी केंद्रक पर उपस्थित डीएनए और आरएनए, डीएनए इंजीनियर का काम करता है और आरएनए ठेकेदार का काम करता है, और इसी की उपस्थिति में कोशिका की विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं और चलती रहती हैं। इस प्रकार कोशिका अपना काम करता रहता है और
भोजन का निर्माण करता है, ग्रोथ करता है या जो कुछ भी करता रहता है। इस प्रकार हम आपको बता दिए कि कोशिका एक कारखाने के समान है। कोशिका की तुलना एक कारखाने से हो सकती है, जिसमें कारखाने में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। उसी प्रकार कोशिका के विभिन्न अंगक विभिन्न प्रकार के वर्क करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल एज ए फैक्ट्री, यानी कोशिका की तुलना एक फैक्ट्री से होती है। तो इस वीडियो को आप समझेंगे और समझना भी बहुत ज़रूरी है। जानकारी कहीं से भी होनी चाहिए। जानकारी जितना ही रहेगी उतना ही आप बेहतर रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेंगे। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी ये हम जानते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपके अगर पॉकेट में पैसा है और कोई वस्तु खरीदनी है तो आप क्या करते हैं, अगर पैसा है तो आराम से खरीद लेते हैं। उसी प्रकार अगर आपके पास ये जानकारियाँ रहेंगी और इसको समझेंगे, इसको देखेंगे और जानकारियों को याद करके रखेंगे तो आज नहीं तो कल किसी भी परीक्षा में इसका वर्ग पड़ सकता है या कहीं भी इसका वर्ग पड़ सकता है, या नहीं पड़ेगा तब फिर भी आपके लिए जानकारी रहेगी तो ये बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो को आप कई बार देखें, इसको याद करें, समझें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तथा एक आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि हम यह वीडियो देख के इसको याद कर लेंगे, यह पाठ पढ़ के इसको याद कर लेंगे, यह चीज़ें करके हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, आगे बढ़ने का कोई समय नहीं होता है। जब से हम मन और लगन से वर्क करना शुरू कर देंगे तभी से हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें लग रहा है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक भी करें। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसमें घंटी का निशान दबा दें ताकि वीडियो में हमारा जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको मिलता रहे, या जो भी वीडियो बने सबकी जानकारी मिलती रहे और आप की जानकारी बढ़ती रहे। थैंक यू।